Hello student, how are you? I hope you all student fine and good. Students, today we are going to talking about a topic of mathematics is quadrilateral, and I want to tell you this topic is related to our algebra. Okay, so let's start this video and let's see what is the quadrilateral and how can we understand the quadrilateral. Okay, चलिए शुरू करते हैं. This time we are talking about quadrilateral. According to the definition, a flat shape with four straight sides is called the quadrilateral, and there has four sides and two diagonals. Understand? Quadrilateral की definition ये कहती है कि एक ऐसी flat shape figure जिसमें चार sides हों, चार उसकी भुजाएं हों और जिसमें दो उसके diagonals हो, it means उसके विकर्ण हो, तो ऐसी शेप्स को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. ठीक है ना. अब क्वाड्रिलेटरल को हम किस तरह से समझ सकते हैं विद अ एग्जांपल. इफ आई गिव यू एन एग्जांपल दिस. व्हाट इज दिस? यू कैन इजीली रिप्लाई मी सर दिस इज द स्क्वायर एंड दिस you can again reply to me sir this is the rectangle. So students, all types of rectangles and square is called the quadrilateral because there has four sides and two diagonals. Understand? And in this figure, four sides and two diagonals. Okay? So in a simple way, a flat shape figure with four straight sides and two diagonals is called the quadrilateral. ये आपके पास में क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन होगी. ठीक है ना. अब इसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं बेटा पॉलीगन्स की. जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल्स को देखा उसी तरह से हम लोग पॉलीगन्स को देखेंगे कि पॉलीगन्स होता क्या है. व्हाट इज द पॉलीगन्स? सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलीगन्स. पॉलीगन्स को हम हिंदी में बहुभुज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? बहुभुज. अब देखेंगे इसको. If I gives you some examples like this, and now we are asking you what is this and this. So you can easily reply this. This is the rectangle. Sorry, triangle. It is a square, it is a rectangle, and this is a pentagon. Okay? You can easily reply to me. But if we ask you what is a particular name, अगर हम इसका अलग अलग आपसे नहीं पूछते तो इजीली आप बता देंगे. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसको अगर हम इस टाइप की जितनी भी फिगर्स इनको आप ट्रायंगल ना कहें, इसको आप स्क्वायर ना कहें या फिर जैसे आप रेक्टेंगल ना कहें, तो हम इसको किस तरह से कैटेगराइज करेंगे? So all the types of this figure is called the polygons. Understand? Polygons में मोस्टली हम उन फिगर्स को रखते हैं जिसमें कम से कम तीन साइड्स हो या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है. मोर देन 5, मोर देन 4 sides are called the polygons. So according to the definition of polygons is says that, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा. According to the definition of polygons, a flat shaped figure there is 3 or more than 5 sides are equal to polygons, and the same angles measurement or sides measurement. समझ में आता है क्या कहेंगे? कि आपके पास कुछ वो उस टाइप की जितनी भी फिगर्स आप लेते हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो या फिर आपके पास स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागोन हो, तो ऐसी तमाम फिगर्स या ऐसी जितनी भी साइड्स आपके पास होती है जिसमें आपके पास इक्वल तो साइड्स होंगी और आपके पास इक्वली उनका मेजरमेंट होगा. दैट इज कॉल्ड द पॉलीगन. टॉकिंग अबाउट डायगोनल, एंड द डायगोनल इज द पार्ट ऑफ पॉलीगन्स. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डायगोनल, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द डायगोनल? सो डायगोनल इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्टिंग विद द ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द डायगोनल्स. किसी भी फिगर में जब आप किसी भी पॉलीगन्स के बारे में बात करते हैं तो पॉलीगन्स को जब आप लेके चलते हैं, सपोज कीजिए आपके पास ये पॉलीगन्स है. ठीक है ना. ये आपके पास एक पॉलीगन है, हमने इसको नाम
नाम दे दिया ए बी सी एंड डी. ओके, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस shapes or polygons. So this is the vertex A, B, C, D are the vertex of this figure. Okay, if we connect opposite vertex, it means A to C and D to B. So AC and BD are the diagonal of this figure. Okay, so according to the definition, and the definition it says that a diagonal is a line segment connecting two opposite vertex is called diagonals. अब जब आप किसी फिगर की बात करते हो तो फिगर्स में आप जब उसके किन्हीं भी दो ऑपोजिट वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं, तो जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती है उसे ही हम लोग डायगोनल कहते हैं. जैसे आपने इस फिगर में देख लिया, AC and BD are the diagonals of this figure. Now, okay, let's talking about the types of polygons. Students, there has only two types of polygons. First one is the regular polygons and second one is the irregular polygon. So first of all, we are talking about the regular polygons. So what is the regular polygons? According to the question or according to the definition, regular polygon is that regular polygon is that if all angles are equal measurement, equal measures and all sides have same length. ठीक है? According to the definition of regular polygon, a regular polygon is that if all the angles measurement is equal or all the sides is same length is called the regular polygons. ठीक है ना? एक रेगुलर पॉलीगन्स क्या होगा बेटा? एक ऐसी शेप अगर उसके अंदर जितने उसके अंदर हमने इंटीरियर एंगल्स लिए हैं, अगर उन सब एंगल्स की जो मेजरमेंट है अगर वो सेम है, मतलब सबकी इक्वल है और उसकी साइड्स सब सेम है, सारी की सारी उसकी जो साइड्स है भुजाएं हैं अगर वो भी सारी इक्वल है तो हम उसे एक रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, वो है आपके पास स्क्वायर. ठीक है ना? स्क्वायर में आपको पता है कि अगर ये आपके पास 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है. अगर ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा. अंडरस्टैंड? तो एक ऐसी शेप जिसमें उसकी जितनी भी साइड्स है वो सब इक्वल होनी चाहिए और जो उसके इंटीरियर एंगल्स है वो भी सब आपस में इक्वल होने चाहिए, तो ऐसी शेप को हम रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे. अंडरस्टैंड? तो रेगुलर पॉलीगन आपको समझ में आ गया. एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन को देखेंगे. अ रेगुलर पॉलीगन इज दैट इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल मेजर्स एंड ऑल साइड्स हैज सेम लेंथ इज कॉल्ड द रेगुलर पॉलीगन. अंडरस्टैंड? अब हम बात करेंगे बेटा इसी का सेकंड पार्ट जो है वो है इरेगुलर पॉलीगन. सेकंड पार्ट को इरेगुलर पॉलीगन. देखिए नाम से ही आपको इसको पता चल रहा है कि इरेगुलर पॉलीगन और ये रेगुलर पॉलीगन है ना. इरेगुलर पॉलीगन्स में क्या हो सकता है, मतलब उसमें क्या आपके पास में किस चीज की प्रोबेबिलिटी बन रही है. रेगुलर पॉलीगन्स में तो क्या है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल मेजर्स एंड ऑल साइड्स हैज सेम लेंथ. मतलब एक रेगुलर पॉलीगन में तो जितनी उसकी साइड्स होगी वो सब बराबर होनी चाहिए और जितने उसके इंटीरियर एंगल्स होंगे वो भी सब सेम मतलब इक्वल मेजरमेंट के होने चाहिए. बट अगर इरेगुलर पॉलीगन्स की बात करें तो बेटा इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है. इसमें क्या होगा आपके पास में ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल मेजरमेंट एंड ऑल साइड्स आर नॉट द सेम लेंथ इज कॉल्ड द इरेगुलर पॉलीगन्स. अंडरस्टैंड? चलिए इसको देखते हैं हम अगली बार.
इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? अ पॉलीगन whose all sides are not same length and all angles are not equal measurement is irregular polygon. ठीक है ना? इरेगुलर पॉलीगन में कहता है कि एक ऐसे शेप्स या फिर एक ऐसी फिगर जिसपे ना तो उसकी चारों साइड बराबर होनी चाहिए और ना ही उसके चारों इंटीरियर जो एंगल्स होंगे, जो आंतरिक उसके कोण होंगे, वो भी बराबर नहीं होने चाहिए। तो ऐसी शेप को हम इरेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। ठीक है ना? इसमें आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं बेटा। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल आपके पास इसमें हो जाएगा, कुछ भी एक ऐसी फिगर बना लीजिए आप जिसमें आपके पास में कोई भी इक्वल ना होना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं ये आपके पास एक इरेगुलर पॉलीगन है बेटा। ये क्या है आपके पास? इरेगुलर पॉलीगन, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज इट, what is the length of this side and what is the length of this side, and also we don't know what is the measurement of this angle. So this is the example of irregular shapes or irregular polygons. Understand? ये क्लियर हो जाती है आपको बात। अब हम देखते हैं बेटा इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में। In the previous class you already discussed about the exterior points, interior points, concave polygons and convex polygons. Now we again discuss the exterior points or interior points. Okay, so let's see. Okay, so what is the interior? First of all you have to understand what is the meaning of interior. I want to tell you the meaning of interior is inside, और अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि अंदर की तरफ। ठीक है ना? तो इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? A point is to be a interior if there exists on inside of polygon. एक पॉइंट इंटीरियर कब हो सकता है? अगर वो पॉइंट किसी भी पॉलीगन के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो आपके पास एक क्या रहेगा? इंटीरियर पॉइंट्स रहेगा। ओके, तो चलिए इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं बेटा। अ पॉइंट is to be interior if they exist on inside of a polygon. ठीक है ना? एक पॉइंट आपके पास कब वो इनसाइड इंटीरियर कब बनेगा? वो अगर वो किसी भी पॉलीगन्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो आपके पास में इंटीरियर पॉइंट्स होगा। For example, if I give you, this is the triangle and a point C exists on the center of this triangle. So C is the interior points of this triangle. समझ में आता है? कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, आपके पास में एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर आपके पास कोई एक पॉइंट्स दे दिया तो हम उसको किस तरह से देखेंगे? C is the interior points of this triangle because C is placed on the center of this triangle. Understand? इसी तरह से हम लोग अभी एक्सटीरियर के बारे में बात कर सकते हैं बेटा। इंटीरियर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया अंदर की तरफ, तो एक्सटीरियर का मीनिंग हो जाएगा बाहर की तरफ। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी एक्सटीरियर पॉइंट्स की भी। आपके पास में एक्सटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन बन जाएगी। अ पॉइंट is to be an exterior if they exist on outside of a polygon. For example, again if we give you a triangle and point C is placed on this side, so this point is exists on the outside of this triangle. It means C
द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल, अंडरस्टैंड। तो ये इसका एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा बेटा, समझ में आती है। एंड आई होप कि आपके पास में इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट दोनों ही आपके क्लियर हो गए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। अभी हम लोग बात करेंगे कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। तो आपका जो चैप्टर था ये क्वाड्रिलेटरल का जो चैप्टर था ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है बेटा। इसके जो मेन टॉपिक था वो इसमें आ गया। अभी कुछ और इसके हम टाइप्स को पढ़ेंगे लेकिन वो बाद में देखेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन की, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। So this time we are talking about the convex polygon. So according to the definition of convex polygon, it says that a polygon is to be a convex if its all interior angles is less than 180 degree always. कोई भी पॉलीगन आपके पास कॉन्वेक्स हो जाएगा अगर उसके जितने भी उसमें इंटीरियर आपके पास एंगल्स हैं, अगर उनकी मेजरमेंट मतलब उसके सभी एंगल्स की मेजरमेंट 180 डिग्री से लेस है। समझ में आता है। यानी कि अगर उसमें चार आपके पास में इंटीरियर एंगल्स आपके पास चार है तो चारों की जो मेजरमेंट होगा मतलब ईच एंगल्स इज टू बी लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि एक कॉन्वेक्स पॉलीगन हो सकता है कि अगर उसके अंदर जितने भी उसके इंटीरियर एंगल्स हैं वो सब अलग अलग 180 डिग्री से लेस देन होने चाहिए, तो वो आपके पास एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। So, according to the definition, a polygon is to be a convex polygon if its all interior angles must be less than 180 degree always. हमेशा ही 180 डिग्री से लेस देन होने चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग कॉनकेव पॉलीगन की बात करते हैं, बिकॉज फर्स्ट वन इज द कॉन्वेक्स एंड सेकेंड वन इज द कॉनकेव पॉलीगन। So concave polygon is to be a concave polygon if its all interior angle must be greater than 180 degree is called the concave polygon. देखते हैं इसमें आप इसका कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपके पास में एग्जांपल दिया मैंने आपको एग्जांपल दिया अगर हम इसकी बात करें ये भी 180 डिग्री से ये भी 180 डिग्री से लेस देन है, मतलब हमें नहीं पता ये भी आपके पास लेस देन 180 डिग्री है। हम इसको देखते हैं, इनको देखते हैं या फिर किसी भी इसके एंगल्स को, किसी भी एंगल्स को देख लीजिए जो इसका इंटीरियर एंगल है, ऑल द एंगल्स ऑफ दिस फिगर इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। तो आपके पास किसी भी कॉनकेव पॉलीगन का सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है आपके पास, आप स्क्वायर को भी ले सकते हैं, ओके, आप रेक्टेंगल को भी ले सकते हैं, आप किसी पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन किसी को भी ले सकते हैं, वो सब के सब आपके पास कॉन्वेक्स पॉलीगन के एग्जांपल होंगे, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन, फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन इज a polygon is to be a concave, सेम रहेगा। a polygon is to be a concave if its all interior angles must be greater than always, ठीक है ना। तो आपके पास कॉनकेव पॉलीगन क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगन इज टू बी एन कॉनकेव इफ इट्स ऑल इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द कॉनकेव पॉलीगन, अंडरस्टैंड। तो आपको कॉनकेव पॉलीगन क्लियर हो जाता है, आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट थे वो सब आपके इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए। एंड आई होप ऑल द टॉपिक्स हैव टू बी क्लियर ऑफ योर अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है ना। तो आपके जितने भी टॉपिक्स थे मैं समझता हूँ कि आपके शायद क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखने वाले हैं। फर्स्ट आपके पास में जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी के अकॉर्डिंग पे बेटा। उस एक्सरसाइज में आपसे यही पूछेगा कॉन्वेक्स पॉलीगन को बताइए,
नाम बताइए, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, इरेगुलर पॉलीगन कौन सा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। सो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना रखने वाले हैं। आगे हम जो वीडियो बनाएंगे इसकी, उसमें हम इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे और उसको देखेंगे कि उसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना रखने वाले हैं इस वीडियो में, आगे के लिए हम देखेंगे हमें क्या लेकर के आना है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इसमें जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर आप स्टडी कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए।